फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। जलवा अफरोज उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, अजीज साथियों, ख़वातीन, मेरी इस्लामी माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा। इसी के ज़िम्न में बातें रखूंगा इंशाअल्लाह। बंगाल में जब प्रोग्राम के लिए आता हूँ, खुशी की बात यह है कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें बुराई की क्या बात है कि अगर पूरी रात ही प्रोग्राम हो। नहीं मेरे भाई, इस्लाम ही वो मजहब है जिसके अंदर एक बाउंडेशन लगा दी गई है, एक बाउंड्री है, एक लिमिट है कि हम और आप अगर चाहें कि पूरी जिंदगी सिर्फ इबादत ही करें और इबादत में अपना मिशन सिर्फ नमाज और रोजा रखें, उनमें बीवी को तर्क कर दे, बच्चों को तर्क कर दे, मेहमान नवाजी छोड़ दे, तो ये इस्लाम हमारे लिए जायज नहीं करार देता। इस्लाम तो ये कहता है कि आप शादी भी कीजिए, इस्लाम तो ये कहता है कि आप सोइए भी, इस्लाम तो ये कहता है कि आप आराम भी कीजिए, इस्लाम तो ये कहता है कि कभी आप रोजा रखिए, कभी छोड़िए। नफल रोजा की बात कर रहा हूँ, वैसे फर्ज रोजा तो रखना ही है। तो मेरे भाइयों, पूरी रात का प्रोग्राम जहाँ पे होता है ये गलत होता है। खैर, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी जिसमें दुनिया के सिलसिले में बातें कही गई है। दुनिया में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ माल जमा करते रह जाएंगे और कब्र में उनके पैर लटक जाएंगे। करीब है कि उनकी मौत आ जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान माल जमा करते करते अपनी जिंदगी गुजार देंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे। उनका घर खर्चीला नहीं होगा, जिससे बखील कहा जाता है, जिसे कंजूस कहा जाता है। कंजूस का एक चुटकुला सुनाकर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। एक मर्तबा एक आदमी अपने बेटे को ताड़ ताड़ पीट रहा है।
पड़ोसी ने देखा क्या बात है कि तुम अपने बेटे को पीट रहे हो। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को इसलिए पीट रहा हूं, इन कमबख्त को मैंने कहा था कि जब दूसरी मंजिल पे चढ़ना तो ये कि जीना छोड़कर चढ़ना ताकि चप्पल कम घिसे, लेकिन इसने दो जीना छोड़कर चढ़ा जिनसे इनका पायजामा ही फाड़ गया, इनका कपड़ा ही फट गया, इसलिए मैं मुझे मार रहा हूं। तो मेरे भाइयों, कुछ इस तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक आदमी की मिठाई की दुकान है, उनके बेटे से कोई कहता है कि तुम्हारे अब्बू की मिठाई की दुकान है, रोज रसगुल्ला खा रहे होंगे, रोज मिठाई खा रहे होंगे। वो कहता है नहीं, मेरा बाप बखील है, मेरा बाप कंजूस है। बोला क्यों? वो मिठाई को गिन के रखता है। तो फिर क्या करते हो? कब मिठाई को हाथ में लेता हूँ, मिठाई को मुंह में लेता हूँ, चूसता हूँ, छोड़ देता हूँ, उसी जगह पे रख देता हूँ, वरना मेरे बाप को पता चल जाएगा तो फिर मेरा ऑपरेशन करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाह तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब में ना डालना, जहन्नम में मुझे ना डालना, जहन्नम मेरा मुकद्दर ना बनाना। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहे क्या अल्लाह तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, इसलिए कि जहन्नम का अजाब हमसे चिमट जाने वाला है, ऐसा चिमटेगा कि वो हमसे छूटेगा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है कि लोगों दुनिया की भलाई तलब करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया कमाने से मना किया है, दुनिया की भलाई ढूंढने से, दुनिया की भलाई तलब करने से मना किया। नहीं मेरे भाई, ये कौन कह रहे हैं? ये किसकी दुआ है? कुरान की आयत है, ऊपर से दुआ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ करते थे, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले। पता चला हम दुनिया में अल्लाह से औलाद मांग सकते हैं, दुनिया में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जायदाद मांग सकते हैं, अल्लाह से कह सकते हैं अल्लाह हमारी बिल्डिंगें मजबूत हो, हमारी इमारतें मजबूत हो, अल्लाह हमारे पास माल हो। हम मांग सकते हैं दुनिया की भलाई, हम चाह सकते हैं, लेकिन गलत कब होगा? जब हम दुनिया की नेमतों को पाकर या दुनिया की दौलत को पाकर अपनी आखिरत को भूल जाएं, अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र और अस्कार से गाफिल हो जाएं, अल्लाह को याद करने से मेरे भाइयों गफलत बरतें, तब गलत होगा, उससे पहले गलत नहीं होगा। हम दुनिया की भी भलाई अता करें, मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और आखिरत की भी। दुनिया की भलाई क्या है? एक लड़का शादी होने से पहले अल्लाह से कह सकता है, आय अल्लाह जब मेरी शादी हो तो किसी अच्छे घर में शादी हो। ये एक लड़की मन्नत मांग सकती है कि अल्लाह जब मेरा कहीं निकाह हो, मेरा कहीं विवाह हो, मेरी शादी हो, अच्छे घराने में शादी हो, दीनदार लड़के से शादी हो, नौकरी वाले लड़के से शादी हो, कारोबार वाले लड़के से कारोबार वाले लड़के से शादी हो, तिजारत वाले लड़के से शादी हो, बिजनेसमैन आदमी से मेरी शादी हो। ये दुनिया की भलाई है, वो अगर चाहे तो मांग सकती है, लड़का चाहे तो मांग सकता है, लड़की चाहे तो मांग सकती है, इसमें बुराई की बात नहीं है, हर्ज की बात नहीं है। लड़का अगर कहे कि अल्लाह मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी औलाद अच्छी हो, लड़की कहे मेरा शौहर अच्छा हो, मेरा ससुर अच्छा हो, मेरी सास अच्छी हो, दुआ मांग सकती है। ये दुनिया की भलाई है मेरे भाइयों। आखिरत की भलाई क्या है? आय अल्लाह मरने के बाद हमारा हिसाब व किताब आसानी से लिया जाए, मरने के बाद जब नामा-ए-आमाल दिया जाए तो
तो सीधे हाथों दिया जाए और हमारा ठिकाना बने तो जन्नत बने, कब्र में आजाब ना हो, जहन्नम में हमें डाला ना जाए, कब्र की आजाब में हमारी सख्ती ना हो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की भी भलाई हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हैं और आखिरत की भी भलाई हम मांग सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मन्नत का मांगते हैं, अल्लाह ताला से भलाई का मांगते हैं। आप आसमानों में देखेंगे टूटता हुआ तारा, ये तारे नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह है जिनको एस्टेरॉयड कहा जाता है, एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जो साइंस के टीचर है या साइंस के स्टूडेंट है वो जानते होंगे। हमारी ये जो जमीन है, पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह के पास है और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के अंदर बीच में बहुत एस्टेरॉयड होते हैं, छोटे छोटे उल्का होते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं, छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं और ये मंगल ग्रह अपनी जगह से हट जाते हैं, तो फिर ये पत्थर टूट कर जमीन में गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, या हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। और जब ये टूटता हुआ तारा दिखाई देता है तो हम और आप क्या कहते हैं कि शैतान को दुर्रा मारा जाता है। या फिर कुछ लोगों ने अकीदा ये बना लिया कि टूटता हुआ तारा का ये टाइम है, हम मन्नत मांगे। तो स्टूडेंट लोग मन्नत मांगते हैं कि हम इम्तिहान में पास हो जाएं, परीक्षा में पास हो जाएं। जिनकी शादी नहीं वो कहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, पता चला इस आयत से कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया की भी भलाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जब माल ज्यादा हो जाए तो अल्लाह को भूल जाते हैं। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो शख्स अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, अल्लाह को याद करने से एराज करे, अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों, हम तुम्हारे दुनिया में रोजियों में तंग कर देंगे, तुम्हारी रोजियों में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे घरों में सुकून नहीं आएगा, तुम जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल नहीं होगी, तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे पास माल है, माल को अपनी जगह पे रखो, नमाज का टाइम आए नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, ये पढ़ते रहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो। मेरे प्यारे साथियों, जो ऐसा नहीं करेगा, अल्लाह फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। उनकी दुनिया में हम रोजियों में तंगी कर देंगे, उनके घर में बरकत नहीं होगी, माल में बरकत नहीं होगी, दौलत उनके पास जमा नहीं होंगे, या हो भी जाएंगे तो उनमें बरकत नहीं होंगी। और जब क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, जब क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा तो अंधा करके उठाया जाएगा, उसे नाबीना करके उठाया जाएगा। किसी ने कहा उनकी आंख नहीं होगी, किसी ने कहा आंख तो होगी लेकिन वो देखने से महरूम हो जाएंगे। इस आयत से क्या पता चला कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। लेकिन जब माल आ गया, हमारे पास 1 लाख रुपया 2022 में हुआ, हमने अल्लाह को याद करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। 2023 हमारे सामने आए, हमारे पास 2 लाख का माल आया, हमने अल्लाह का जिक्र करना और छोड़ दिया। 24 सामने गुजरे, 25 आए, 26 आए, 27 आए, 28 आए, इसी तरह करते करते 2050 करीब हुआ। माल इतना हुआ कि हम अल्लाह को पूरी तरीके से याद करने से गाफिल हो गए। मेरे भाइयों, इतना यकीन जानिए कि जब ऐसा करेंगे तो माल में बरकत नहीं होंगे, रोजियों में तंगी कर दिए जाएंगे, और क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो अंधा करके उठाया जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम औ ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिक फउलाइका हुमुल खासिरून। ऐ
ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा माल हलाक कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें हलाकत में डाल दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। और जो ऐसा करेगा वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में होंगे, यही लोग घाटे में होंगे, यही लोग नुकसान में होंगे, यही लोग जहन्नमी होंगे। जो ऐसा करेगा जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, इस्लाम तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे तौर से दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज किसी मजहब की पाठ पढ़िए, ईसाइयों से जाकर पूछे क्या है ईसाई जीसस मसीह के मानने वाले, यीशु मसीह को तरजीह देने वाले, ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वाले, नौज़ बिल्लाह, मरियम को अल्लाह की बीबी ठहराने वाले, बताओ शादी तुम्हारे धर्म के अनुसार कैसे की जाएगी? शादी तुम्हारे यहाँ कैसे की जाती है? शादी की परंपरा क्या है? शादी की रस्म क्या है? शादी का तरीका क्या है? वो बता नहीं पाएंगे, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब नहीं जो आपको चलने का तरीका सिखाए, जो आपको बैठने का तरीका सिखाए, जो आपको उठने का तरीका सिखाए, जो आपको लेटने का तरीका सिखाए। मेरा मजहब तो है, इस्लाम तो है, जो आपको चलने, उठने, बैठने, लेटने, सोने, जागने, यहाँ तक के बीवी से हम बिस्तर करने, हम बिस्तर होने का तरीका भी बताता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस दीन को तरजीह दो, इस दीन को तरजीह दो और अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। ऐसा हो जाएंगे तो आप खसारे में होंगे। हाँ, आज यही वजह है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को पीटा जा रहा है। आए दिन रेडियो पर, टेलीविजनों पर छोटी छोटी खबरें हमारे सामने आती है। कभी तो आसाम के अंदर मदरसों में ताले लग गए, मदरसों का दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरे भाइयों, कभी तो मणिपुर जल रहा है, कभी तो फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी तो बर्मा के मुसलमानों को मारकर लहूलुहान कर दिया गया, कभी तो म्यांमार में मुसलमानों पर हमला हुआ। आए दिन हमें और आपको ये खबर सुनने को मिलती है। मुसलमानों, अपने ज़मीरों को जरा झांको, अपने ज़मीरों पर, अपने गरीबान में झांक कर देखो और अपने आप को ये सोचो और दिल की दुनिया बदलने की कोशिश करो। अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो कि आज क्या वजह है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मुल्कों से निकाला जा रहा है, मुसलमानों को सरहदों में रखा जाता है, मुसलमानों को कैंपों पर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि आज हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह ये है कि आज हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। जब इबादत कबूल नहीं होगी, दुआ कहां से कबूल होगी? और वो क्यों नहीं हो रही है? ये मर्तबा का वाक़या है। तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है, कुरान की आयत तिलावत की जाती है। इस मजमे में बैठे हुए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान माओ बहनों, रमजान के महीने में 5 मरतबा 6 मरतबा कुरान को खत्म करने वालों, कुरान की आयतों को पढ़ने वालों, पूरा कुरान पढ़ने वालों, सुनो, आज कुरान पढ़ने से हमारी दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती है? ये एक आयत तिलावत की गई, तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आयत क्या है? या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ जमीन में रहने वाले लोगों, ऐ पृथ्वी वालों, इस जमीन में जो भी इंसान पैदा हुए हो, सुनो, हमने जो तुम्हें जमीन में
में रिज़्क़ दिया है, जो हमने तुम्हें जमीन में गल्ला दिया, अनाज दिया है, धान दिया है, गेहूं दिया, मकई दिया, जूट दिया है, हमने जमीन में जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है, जानवर दिया है, पक्षी दिए, परिंदा दिए, हलाल हलाल जानवर दिए, मछलियां दिए हैं जो उनमें से हलाल है और पाकीज़ है, उनको खाओ। अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है? जो हलाल है और पाकीज़ा है उन मालों को खाओ। अच्छा, हलाल कहने से काम चल जाता, लेकिन पाकीज़ा क्यों कहा? आप यहां से फरक्का जाएंगे और किसी होटल में, नॉन मुस्लिम के होटल में खाना खाने बैठेंगे। एक मसला बता रहा हूं, गैर मुस्लिम के होटल में खाना खाने बैठेंगे और वहां खस्सी का गोश्त हो या कोई मुर्गा हो, आप खाएंगे चावल देके, वो मुर्गा तो हलाल है, वो खस्सी हलाल है, लेकिन उसको जो ज़िबा किया गया है गैर शरई तरीके से, यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, गैर अल्लाह का नाम लिया गया है, यानी वो जानवर तो हलाल है लेकिन हमारे लिए खाना हलाल नहीं है यार। और एक मिसाल ले लीजिए, आप घर में कोई मुर्गा लाए, घर में कोई बकरा लाए, वो तो हलाल है, लेकिन आपने नाजायज पैसे से खरीद कर लाया, आपने सीना चोरी किया, कोई जा रहा था, आपने जबरदस्ती छीन लिया, आपने डंडा दिखा दिए, आपने गोली दिखा दी, बंदूक दिखा दिए, जबरदस्ती छीन ली और लाकर घर में ज़िबा करके खा रहे हैं। वो बकरा तो हलाल है लेकिन वो आपके लिए पाकीज़ा नहीं है, इसलिए कि आपने उसको हलाल पैसे से नहीं खरीदा है। मेरे भाइयों, इतने में एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम साद इब्न अबी वक्कास है, खड़े हुए और कहा, आय अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं मुस्तजाब दावा बन जाऊं, अल्लाह से जो भी दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। मुस्तजाब दावा का मतलब ही है हम जो भी अल्लाह से दुआ करें, रात के 12 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी दुआ करें, तो वो लोग सहाबा थे, हमारी तरह थोड़ी। अगर हमें ऑफर मिल जाए कि तुम्हें एक डिश दिया जाता है, तुम्हें एक ऑफर दिया जाता है, तुम क्या मांगोगे? तो हम जन्नत भी नहीं मांगेंगे मेरे भाई, हम क्या कहेंगे? या तो अच्छी लड़की मिल जाए, या तो कारोबार अच्छा हो, तिजारत अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो। हमें दुनिया की लालच है, लेकिन सहाबा किराम को अगर ऑफर दिया जाता तो वो जन्नत मांगते, जहन्नम की आजादी मांगते। तो मेरे प्यारे साथियों, कहा मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं मुस्तजाब दावा बन जाऊं, जो भी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर ले। आपने फरमाया, अतिब मत आमका, ऐसा जो तुम खाना खा रहे हो, ऐसा सुबह से लेकर शाम तक जो तुम खाना खा रहे हो, जो चावल तुम खा रहे हो, जो रोटी तुम खा रहे हो, उसकी तरफ नजर दौड़ाओ, वो रोटी हलाल है या हराम, वो ग़िज़ा हराम है हलाल। अगर हलाल है तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारे पेट में अगर हलाल का लुकमा जाता है तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, अगर हराम का लुकमा जाता है, हराम खाना खाते हो तो दुआ कबूल नहीं होगी। पता चला हमारी दुआ आज कबूल क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि हमने हराम को अपना लिया है, हलाल से कोसों दूर चलेंगे। इस जलसे में और इस मजमे में बैठे हुए लोगों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखो, अपने गरीबान में झांक कर देखो। हमारे पास 100 रुपया है, 100 में कितना रुपया हलाल का है? 1 रुपया अगर हराम का हो तो पूरे 99 रुपये को बर्बाद कर देता है। बाल्टी में अगर शराब का एक कतरा डाला जाए, बूंद डाली जाए, पूरे बाल्टी के पानी को खराब कर देती है, पूरे बाल्टी के पानी को वो बूंद नापाक कर देती है, वो कतरा नापाक कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ पता चला कि 70, 80, 90 रुपया ही हराम का है मेरे भाई। उसके बाद आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ऐ लोगों, अल्लाह की कसम, उस शख्स की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी जिसने हराम का एक लुकमा खाया हो, जिसने अपने पेट के अंदर हराम का एक लुकमा डाला हो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने वालों नमाजियों सुनो, हज करने वाले हाजियों सुनो, दान करने वाले दानियों सुनो, ज़कात देने वाले मेरे भाइयों सुनो, इबादतें करने वाले रात को उठकर 12 बजे 1 बजे तहज्जुद की
नमाज पढ़ने वाले सुनो, इबादत करने वाले सुनो, अगर हराम को अपनाया है, हराम का एक लुकमा अपने पेट के अंदर डाला है, तो 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जब इबादत कबूल नहीं होगी तो हमारी दुआएं कहां से कबूल होगी? जब दुआएं कबूल नहीं होगी तो मुसलमानों के ऊपर से अज़ाब कैसे टलेगा? पता चला कि यही हराम है जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, यही हराम कमाई है जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बरकत नहीं, सुकून छिन गया मेरे भाई। फिर आपने फरमाया जिस बंदे की परवरिश सूद से हुआ हो, आपका लड़का है, आपका बेटा है, आपके घर में सूद का पैसा आता है, आपके घर में सूदी कारोबार आता है, उसी पैसे से अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं, ये आप खुद पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, लिबास ओढ़ रहे हैं, पोशाक डाल रहे हैं अपने जिस्मों पे, तो जान लीजिए आपने फरमाया उसके लिए जहन्नम बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। मेरे भाइयों, इस दुनिया में चलने के लिए एक ऐसे ही तो आपको नॉर्मल होके चलना अगर चाहेंगे तो चल सकते हैं, लेकिन ये दुनिया बड़ी साजिश का खेल है, ये दुनिया बड़े धोखे का सामान है, इसीलिए इस दुनिया को धोखे का सामान कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ, आप लोगों की नजरों से बच जाइए, आप लोगों के धोखे में ना आइए, खुद ये सोचिए कि मैं अपना अमल सही करूंगा, इसलिए कि जब आप कब्र में जाएंगे आपका रिश्तेदार आपके पास जाएगा, आपके साथ जाएगा, लेकिन जैसे ही दफन कर दिए उस अंधेरे घर में, आपको दफन कर दिए उस अंधेरे घर में रख दिए, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका सगे भाई हो, चाहे आपका जिगरी दोस्त हो, चाहे लड़कियां सुनो आपकी सहेलियां हो, मेरे प्यारे साथियों, कोई आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं, वहां आपको रहना है, हिसाब किताब देना है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। वैसे तो दुनिया में चलना मुश्किल है, कदम कदम पे सोच के चलना पड़ता है मेरे भाई, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए खुद की जिंदगी सही हो जाए। एक मर्तबा एक जंगल की बात कर रहा हूं, एक जंगल में मेरे भाइयों एक कुत्ता बैठा हुआ, इतने में शेर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है। कुत्ता की नजर शेर के ऊपर पड़ी, शेर को आते हुए देखा कुत्ता कि शेर आ रहा है, मुझ पर हमला करेगा। अभी बेचारा मन ही मन में सोच रहा है कि मैं तो मुफलिस हो गया, मैं तो लाचार हो गया, अभी अगर भागो तो कितना भाग सकता हूं, तेज रफ्तार से भागो फिर भी कितना भाग सकता हूं। तो मेरे भाइयों, उस कुत्ते ने सोचा चलो एक काम करते हैं, आज कोई साजिश रचते हैं, कोई चाल चलते हैं, हो सके जान बच जाए। तब उस कुत्ते ने क्या किया, अपने आगे के पैर आगे फैला दिए, पीछे के पैर पीछे फैला दिए और सीना तान के बैठ गए। क्या भागेंगे फिर भी शेर तो पीछा करके ही रहेगा, हम पर हमला कर ही देगा, बेहतर है इस जगह बैठ जाए। वो कुत्ता उस जगह पे बैठ जाता है। मेरे भाइयों, फिर शेर की तरह डकारना शुरू कर देता है। जब शेर उस कुत्ते के करीब आता है तो कुत्ता अपने जुमले में कहता है, अपने भाषा में कहता है, अपनी लैंग्वेज में कहता है, अपनी जबान पे कहता है, काश के मुझे आज शेर मिल जाए, काश के आज शेर मिल जाए तो शेर का भोजन हम करेंगे, शेर को चीरेंगे फाड़ेंगे, शेर को ही खा जाएंगे। जोर जोर से दहाड़ रहा है, हालांकि इनके अंदर पावर नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए कोई चाल चल रहे हैं। मेरे भाइयों, ये शेर थोड़ी देर के लिए समझ जाता है कि हो सकता है खतरनाक है, इसलिए सीना तान के बैठा है, ये भागता नहीं, हिलता नहीं, डोलता नहीं है और कहता है शेर ही को खा जाए। हाँ, बेहतर है कि हम ही भाग जाएं वरना बहुत बुरा होगा। ये शेर जल्दी से अपना रुख बदलता है और वहां से भाग जाता है। इतने में ये सारा मंजर, ये सारा माजरा, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ एक बंदर देख रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया समझा रहे हैं दुनिया क्या है। आपकी जिंदगी में ऐसा मामला आया होगा, हर दूसरे इंसान के बीच तीसरा एक आदमी दरार पैदा करने के लिए होता है दुनिया। ऊपर से बंदर सारा माजरा देख रहा था कि कुत्ते ने तो शेर को बेवकूफ बना दिया। मेरे भाइयों,
वो बंदर जल्दी से नीचे उतरा और शेर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। शेर के पास दौड़ता हुआ जल्दी से आया। शेर कहता बंदर क्या बात है, जल्दी से दौड़े आ रहे हो। बंदर कहते तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। बोला क्या? तुम्हें कुत्ते ने बेवकूफ बना दिया। कैसे? वो तो कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें डर दिखाया। बोला हाँ बेवकूफ बनाया। ठीक, चलो ये काम करते, अभी भी पीछा करते हैं उनका, हम पकड़ लेंगे। हम उनसे चलने में काफी तेज रफ्तार चलते हैं, हम पकड़ लेंगे। तुम मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। बंदर को अपने पीठ पे सवार कर लिया। ये शेर दौड़ता हुआ तेजी से छलांग लगाता है और उस कुत्ते की तरफ झपट पड़ता है। जब कुत्ते के करीब आता है, फिर कुत्ता देखता है कि ये बंदर सारा माजरा उस शेर को बता दिया और बंदर भी शेर के पीठ पे सवार होता हुआ आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर कुत्ता सोच रहा है चलो आज फिर वही बहाना करता हूँ, हो सके शेर इस मर्तबा भी भाग जाए। फिर कुत्ता जोर जोर से कहने लगा और दहाड़ने लगा, डकारने लगा और कहने लगा, क्या कहने लगा? हाय मेरी किस्मत, मैंने तो बंदर को भेजा था शेर पकड़ने के लिए, कब तक वो ला रहा है ताकि मैं उसको खाकर अपना पेट भर लूं। ये शेर समझ गया आज मेरा बुरा हाल होगा, ये बंदर जरूर कोई जासूस है, मुझे पकड़ने के लिए गया था। बंदर को फेंकता है और शेर वहां से भाग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, हर जगह पे लाठी और डंडे का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, कुछ अकल से भी काम लिया जाता है। हाँ, अकल की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर दूसरे आदमी के बीच तीसरा आदमी दरार पैदा करने के लिए रहता है। दो आदमी के दरमियान दोस्ती है, तीसरा आदमी सोचता है कि इनके दरमियान कब तक दोस्ती रहे, मैं इनके अंदर दरार पैदा करूंगा, मैं इनके अंदर जुदाई पैदा करूंगा, मैं इनको अलग देखना चाहता हूँ, इसलिए वो खुद बर्बाद हो जाता है और उनको भी बर्बाद करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे कुत्ता ने अपनी जान बचाने के लिए चाल चली, तो बंदर को क्या जरूरत थी? तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया उसी तरह मिसाल है। हमें और आपको इस दुनिया में चलने के लिए कदम कदम पे सोचना पड़ता है। हाँ, मैं आपको एक चीज ये भी बताऊं, ये दुनिया में अगर आप चाहेंगे कि सीधी कील की तरह रहेंगे, जो कील सीधी होती है, जब उसको हथौड़ा मारा जाता है, जब हथौड़ी उसके ऊपर डाली जाती है, वो आसानी से अंदर चली जाती है। इसलिए कुछ टेढ़ापन भी दिखाना जरूरी होता है, इसलिए आदमी को टेढ़ा बनना भी जरूरी पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर सीधा ही बन के रहिएगा, भोले भाले बन के रहिएगा, तो ये दुनिया आपको सीधी कील की तरह डायरेक्ट जमीन में ठोक देगी। तो मैं बता रहा था कि दुनिया में इस तरह भी नौबत आ सकती है। तो वो हर जगह पे ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं है, अक्ल से भी काम लिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दो गधे की बात कर रहा हूँ, चलने में काफी तेज है। एक गधा को हाँकने वाला एक इंसान है, दूसरे गधे को हाँकने वाला, चलाने वाला, दौड़ाने वाला तो इंसान है। लेकिन एक गधा जिनके ऊपर एक आदमी सवार है, वो उनको तेजी से चलाता है, तेजी से दौड़ाता है। लेकिन जिनके पास दो आदमी है, एक पीछे से डंडा चलाता है, दूसरा आगे लगाम पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है किसका गधा तेजी से? जिनके पास एक ही आदमी है। उसने लाठी का इस्तेमाल नहीं किया, उसने डंडे का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, उनके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के अगले हिस्से में घास बांध दिया था, अगले हिस्से में घास बांध दिया। गधे के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, वो गधे के ऊपर बैठा हुआ है, उस छड़ी में घास आगे लटक रहा है। वो गधा जैसे जैसे गति करता है, वो लाठी भी गति करती है, वो छड़ी भी गति करती है। उसके ऊपर घास, अगले हिस्से में घास डाला हुआ है। गधा देखता है घास है, उसको खाने के लिए आगे आगे तेजी से चलता है। लेकिन ये गधा, जिनके पास दो आदमी है, जिनके पास एक डंडा भी है, वो उस डंडे से भगाता है और आगे के लगाम पकड़ा हुआ खींचता है। तो मेरे भाइयों, पता चला हर जगह पे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अक्ल से काम लेनी चाहिए। तो बंदर ने जो किया था वो इसलिए किया था ताकि मैं शेर का करीबी रिश्तेदार बन जाऊं। कुछ लोग होते हैं ना, गांव में अगर कोई मुखिया हो
कोई सरपंच हो, कोई मंडल हो, तो उसका खास बनने के लिए गांव में जो बुराइयां होती है या चोर है या कुछ भी हो, गांव में कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं, वो मान के चलिए कि वो मंडल बुरा है, उनके खिलाफ कहीं चर्चा हो रहा है, तो उस चीज को वो बताने के लिए, यानी मतलब वो उस मंडल से करीब होना चाहता है, वो उस सरकार से, उस गवर्नमेंट से करीब होना चाहता है, उस बादशाह से वो करीब होना चाहता है, इसलिए ये चीजें वो जाकर उनको बताता है। कुछ लोग ऐसे आपको मोहल्ले में मिलेंगे। तो बंदर भी सोचा चलो शेर को बता देते हैं कि तुम्हें बेवकूफ बनाया, तो वो हमें अपने करीब कर लेंगे और हमें अपनी जान का खतरा नहीं होगा, हम बच जाएंगे, कभी हम पर वो दहाड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं। आपको बताऊं